सूर्य ग्रहण और सूर्य ग्रहण का सूतक, सूर्य ग्रहण के सूतक में या चंद्र ग्रहण के सूतक में हमें क्या करना चाहिए, सूतक के अंदर हमें सोना चाहिए या नहीं, खाना चाहिए या नहीं, क्या करना चाहिए सूतक के समय में। स्पेशली जो मेरी गर्भवती बहनें हैं, मुझे बहुत से फ़ोन कॉल्स और बहुत से कमेंट मिल रहे थे कि ये बताइए सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के सूतक काल में हमें सोना चाहिए या नहीं। इतना लंबा समय सूतक का होता है तो गर्भवती बहनों के लिए तो बहुत समस्या खड़ी हो जाती है। ये बिना खाए पिए भला कैसे रहा जा सकता है। तो ये सारे संशय मैं इस वीडियो के अंदर आपके दूर करने जा रहा हूँ। आपका कार्य है सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। भ्रमित किया जाता है कुछ लोगों द्वारा, शास्त्र सम्मत जानकारियां आपको नहीं मिल पाती। बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मुझे आप अपना छोटा भाई कहिए या बड़ा भाई कहिए, सदैव आपकी सेवा के लिए मैं तत्पर रहता हूं। हर एक ऐसी जानकारी आपके सामने ला करके रखता हूं जो दुविधा से भरी हुई होती है। आपकी सभी दुविधाओं को शास्त्र सम्मत जानकारियों द्वारा दूर किया जाता है हमारे इस चैनल पर। तो सबसे पहले तो आपके प्रेम व स्नेह की हमें आवश्यकता है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारे YouTube चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे दिए गए लाल बटन को दबा करके। अगर हमारे फेसबुक पेज पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो व लाइक कर लीजिए व वीडियो को आपने शेयर जरूर करना है। और शेयर करके आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखना है। तो आइए शुरू कर लेते हैं हम अपने विषय को। सूर्य ग्रहण जिस समय लगता है, सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूर्य ग्रहण का सूतक का समय शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से जब जब चंद्र ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले चंद्र ग्रहण का सूतक शुरू हो जाता है। अब सूतक काल के अंदर हमें करना क्या चाहिए। सबसे पहला कार्य तो क्या करें कि घर के अंदर जितनी भी खाद्य सामग्री है, खाने पीने की जितनी भी वस्तुएं पड़ी हैं, पानी है, आटा है इत्यादि सभी चीजों के अंदर आप तुलसी डाल दीजिए। सूतक शुरू होने से पहले ही तुलसी भी डाल सकते हैं और कुशा भी डाल सकते हैं, ताकि उस भोज्य पदार्थ के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी ना पड़े। अब जब सूतक शुरू हो जाता है तो कोशिश करिए कि आप कम से कम खाएं पिएं। वैसे तो खाना पीना बिल्कुल वर्जित है, परंतु कलियुगी मनुष्य के लिए ये सारी चीजें संभव नहीं है। अब कभी कभी होता क्या है कि सूर्य ग्रहण जैसे अगले दिन सुबह लग रहा हो तो पूरी रात सूतक के अंदर निकलती है। अब सूतक के अंदर तो सोना भी वर्जित होता है। अब गर्भवती बहनों के लिए तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। देखिए, शास्त्र कहता है कि आपको सोना नहीं चाहिए, सूतक में खाना नहीं चाहिए, परंतु गर्भवती महिलाएं आवश्यकता अनुसार कम से कम खा सकती हैं और कम से कम सोने की कोशिश करें। अगर आप सो रही हैं तो आपके आसपास कोई भी व्यक्ति एक बैठ करके किसी भी शास्त्र का, किसी भी पुण्य श्लोक का पाठ करता रहे। 2-3-4 घंटे आप सो लीजिए, फिर पुनः से उठ करके भगवान के चिंतन में लग जाइए। सूतक काल के अंदर कम से कम सोएं और कम से कम खाएं पिएं। अब जब सूतक काल समाप्त होता है और ग्रहण का काल शुरू होता है, ग्रहण का जब काल शुरू होता है, ग्रहण काल के अंदर आपने बिल्कुल भी नहीं खाना है। चाहे भूख भी लग रही हो, पानी की प्यास भी लग रही हो, आपने खाना पीना नहीं है। घर से बाहर नहीं निकलना है। शौच इत्यादि भी जाना मना किया हुआ है। वैसे तो शास्त्र के अंदर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि शौच इत्यादि जाना भी वर्जित है ग्रहण के समय में, परंतु प्रेग्नेंट लेडीज के लिए मुश्किल होती हैं ये चीजें। तो कम से कम जो है प्रयोग करें खाने पीने की वस्तुओं का और परहेज करें, शौच इत्यादि ना जाएं। आप पुण्य श्लोकों का पाठ करते रहें, गर्भ गीता का पाठ करते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, सुंदरकांड का पाठ करते रहें। ग्रहण काल के अंदर मंदिर के अंदर भी पूजा नहीं की जाती और ग्रहण का सूतक शुरू होने से पहले ही मंदिरों को, घर के मंदिरों को ढक दिया जाता है और मंदिरों के कपाट इत्यादि बंद कर दिए जाते हैं।
जो भी पूजा करनी है मानसिक रूप से आपने पूजा करनी है, अपने मन के अंदर ही मंत्रों का जप करना है। देखिए, मैं पुनः से दोहराऊंगा इस बात को कि बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखना, आपके सारे संशय दूर हो जाएंगे। एकमात्र चैनल हिंदू ज्योतिष ऐसा है कि मैंने अपना पर्सनल नंबर खुद डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर बिल्कुल ही ऐसी कोई बात हो कि आपको समझ नहीं आ रही हो, तभी मुझे कॉल करें, क्योंकि फोन्स बहुत आते हैं, आपको भी समझनी चाहिए ये बात। वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो आपके सारे संशय दूर हो जाते हैं, सारी बातें स्पष्ट रूप से मैं बताता हूँ, जो भी संशय मुझे मिलते हैं। कुछ कमेंट मुझे मिल रहे थे कि ग्रहण में हमें सिद्धि करते हुए दिया जलाना चाहिए या नहीं। बिल्कुल भी नहीं जलाना चाहिए, मानसिक रूप से ही आपने जप करना है। अब जब ग्रहण समाप्ति की तरफ होता है, ग्रहण का मोक्ष हो जाता है, तो सूतक भी समाप्त हो जाता है, ग्रहण भी समाप्त हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। उसके बाद गर्भवती बहनों को क्या करना चाहिए? स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करके भगवान का पुनः से ध्यान कीजिए और मंदिर के अंदर गंगा जल का छींटा इत्यादि दे करके मूर्तियों को अच्छे से साफ सफाई करके पुनः से पूजा शुरू कर देनी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको कोई नहीं बताएगा, ये बड़े बुजुर्ग जिस घर के अंदर होते हैं, वृद्धजन जिस घर के अंदर होते हैं, उन घरों के अंदर तो ये जानकारियां सुनने को मिल जाती हैं कि ग्रहण काल के अंदर जब गर्भवती बहनें बैठेंगी तो किस प्रकार से बैठें, ऐसी क्या सामग्री अपने पास रख करके बैठें कि उनके गर्भ के ऊपर कोई नेगेटिव असर ना पड़े। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ग्रहण के अंदर कोई भी कैंची इत्यादि, चाकू इत्यादि का आपने प्रयोग नहीं करना है, सब्जी इत्यादि नहीं काटनी है, स्पेशली कुकिंग नहीं करनी है, कुक ना करें कोई भी सामान। जो भी सामान ग्रहण से पहले आपने रखा हुआ है उसके अंदर आप कुशा या तुलसी इत्यादि डाल रखी है, उसे ही कंज्यूम कीजिए आवश्यकता पड़ने पर। वैसे तो ग्रहण में बिल्कुल वर्जित है। अब ग्रहण के अंदर जब आप बैठेंगे तो एक पानी वाला नारियल मंगा लीजिए। पानी वाला नारियल ले करके उसे आप उसके ऊपर एक मोली लपेट करके लाल रंग की, उसे अपनी गोद में रख लीजिए। अपनी गोद में अपने गर्भ पर स्पर्श करके रख लीजिए, पेट के ऊपर स्पर्श करके उसे रखिए आप पूरे ग्रहण के समय में, सूतक में नहीं। ग्रहण जब शुरू होगा तो ये नारियल अपने गर्भ को स्पर्श करके आप रख लीजिए और ग्रहण समाप्त होने के बाद आपके पति या कोई भी पुरुष इसको चलते हुए पानी के अंदर प्रवाहित कर दे। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव असर आना हुआ तो गर्भ के ऊपर नहीं आएगा, इस नारियल के ऊपर आ जाएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और ये जानकारी आपको बड़े बुजुर्गों से ही सुनने को मिलती है, वैसे कहीं आपको ये जानकारी सुनने को नहीं मिलेगी। तो आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सारी संशय आपके दूर कर दिए होंगे मैंने। और फिर भी अगर आपको कोई संशय है तो आप कमेंट के अंदर लिख सकते हैं। जब जब ग्रहण आता है मेरी आंखें कमेंट्स के ऊपर ही होती हैं। विद इन मिनट, 2-4 मिनट के अंदर ही आपको अपने कमेंट का रिप्लाई मिल जाता है, आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। और नंबर तो है ही हमारा डिस्क्रिप्शन के अंदर। साथ ही एक जानकारी और देना चाहूँगा कि चैनल को आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम प्रतिदिन लाइव आकर के आपकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं बिल्कुल निःशुल्क, अपने फेसबुक पेज पर भी और YouTube चैनल पर भी। तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो आप अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं लाइव वीडियो में निःशुल्क। अगर फोन पर कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो उसका शुल्क लिया जाएगा। बहुत लिमिटेड से शुल्क रखे हुए हैं जो आप बेयर कर सकते हैं। अपनी कुंडली के बारे में अपने प्रश्नों के उत्तर आप बहुत ही लिमिटेड सा शुल्क पे करके मेरे से फोन पर क्लियर कर सकते हैं। तो साथियों, बहुत जल्दी और जानकारियां लेकर के मिलते रहेंगे। इसी प्रकार से आपका प्रेम और स्नेह मुझे मिल ही रहा है और भविष्य में भी मिलता रहे, इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।